नमस्कार, आप देख रहे हैं मऊ तक और हम इस समय मौजूद हैं रेवड़ीडी में एसकेडी इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल। आज जो कार्यक्रम चला रहा है शिक्षा जागरूकता अभियान है, आज बच्चों को लेकर और पूरे ये ग्राम सभा और सहरोज ग्राम सभा को रेवड़ीडी और सहरोज ग्राम सभा को लेकर गए और उन्होंने एक मैसेज दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आइए हम जानते हैं और बात करते हैं। यहाँ के टीचर हैं, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएंगे और आज के जो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? सर, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं यहाँ पे एक टीचर के रूप में कार्यरत हूँ और इस अभियान को लोगों तक पहुँचाना था, एक जागरूकता फैलाना था। जो समाज में आज लैंगिक भेदभाव है, समानता का अधिकार लगभग ख़त्म सा होता जा रहा है, इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के हम पेरेंट्स को और ग्रामीण जनता को हमें बताने का प्रयास कर रहे थे कि शिक्षा समान है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों समान हैं। नेचर ने हम दोनों को पैदा किया है, तो दोनों को एक साथ हर काम करने और आगे बढ़ने का राइट है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा जिस तरह से देश में उभर के सामने आई है, काफ़ी अच्छे पाठशाला खोले गए हैं, काफ़ी इन्वेस्ट किए गए हैं, मगर उससे अधिक अनाथालय भी खोले गए हैं देश में। रीज़न क्या है इसका? देखिए सर, आज के ज़माने में जो भी आदमी आगे को बढ़ रहा है, आप सुने होंगे कि श्री कृष्ण ने कहा था अपने काल में कि एक कालखंड ऐसा भी आएगा कि जिसमें पति पत्नी के अलावा और माता पिता और जो परिवार के सदस्य हैं आदमी पहचान नहीं पाएगा। वही हालात आ गया है। आज जो है पश्चिमी सभ्यता इतनी ज़ोरों पे हावी होती जा रही है हमारे देश में कि ऐसे भेदभाव अनाथालय बनते जा रहे हैं। यह कारण है कि अपने बुजुर्गों को हम छोड़ते जा रहे हैं। बट हम जो शिक्षा का मेन उद्देश्य हमारा जो एसकेडी फैमिली है, एसकेडी परिवार के तरफ से, स्कूल की तरफ से मैं यही फैलाने का प्रयास करूँगा, ये जागरूकता लाने का एक प्रयास कर रहे हैं हम कि सभी समान हैं, सभी अपने बुजुर्गों की इज्जत करेंगे और जो शिक्षा बढ़ेगी, बालक हो चाहे बालिका हो, एक समान है, वो आगे बढ़ेंगे। दोनों कदम से कदम जब हम आगे मिला के बढ़ेंगे तो एक परिवार बनेगा, परिवार बनेगा तो एक समाज बढ़ेगा, समाज जब सुदृढ़ होगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा। क्या लगता है इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद, एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के बाद, क्या लगता है आपको शिक्षा के साथ साथ सामाजिक ज्ञान का अभाव है क्या बच्चों में या परिवार में? देखिए सर, जैसे हमारे एजुकेशन बढ़ते जा रहे हैं, एजुकेशन माने अर्थ, जैसे अर्थशास्त्र की बढ़ोतरी होती जा रही है, मतलब मनी, जैसे मनी बढ़ती जा रही है वैसे हमारे हाव भाव और व्यवहार बदलता जा रहा है। मैं मानता हूँ कि आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान का बहुत ढेर सारा योगदान है, लेकिन कहीं न कहीं विज्ञान हमारे सामाजिक शास्त्र को, हमारे सामाजिक विज्ञान को तहस नहस भी करता जा रहा है। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के हम एक जागरूकता फैलाने और शिक्षा से लेकर के अन्य सब बातों को हम बढ़ाते जा रहे हैं कि बेटियां रहेंगी तभी एक तरह की प्रकृति भी सुदृढ़ रहेगी, मजबूत रहेगी और प्रकृति में का सामंजस्य बना रहेगा। कुछ बच्चे हैं जो एजुकेशन में खूब अच्छा बेहतर करना चाहते हैं और कुछ बच्चे हैं जो एजुकेशन से हट के कुछ बेहतर करना चाहते हैं। आपका एसकेडी ग्रुप है जो उनके लिए क्या कर रहा है? जो शिक्षा में जा रहे हैं उनको तो ठीक है, बट कुछ बच्चों का माइंड है वो शिक्षा की तरफ नहीं जाता, उनका खेल कूद की तरफ जाता है, सिंगिंग की तरफ जाता है, या तमाम चीज़ें हैं, उनके लिए क्या करता है आपका ये एसकेडी? मैं बता रहा हूँ सर, देखिए पढ़ाई में, हमारे एजुकेशन में इन्वायरमेंट का 50% सहयोग होता है। हम विद्यालय के थ्रू पर्यावरण को बनाए रखने के लिए माहौल, जो घर का माहौल है, बच्चों को 6 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाते हैं, लेकिन घर का जो माहौल है उन पे हावी हो जा रहा है। यही कारण है कि लड़के शिक्षा से विरक्त होकर के कुछ अन्य भी काम कर रहे हैं जो आपने पहले जिक्र किया। क्या करना चाहिए इसमें? बच्चों के साथ, टीचरों के साथ साथ अभिभावकों की कितनी जिम्मेदारी है ताकि बच्चों को सही गाइडेंस पे जा सकें? सर, मेरा मेन उद्देश्य है, मेरे विद्यालय का मेन उद्देश्य है कि हम गार्जियन तक पहुँचें और अपनी बातें बताएं कि शिक्षा के साथ साथ माहौल भी ज़रूरी है। बेटियों को जो लैंगिक भेदभाव करते हैं ये सब भी ज़रूरी है ताकि परिवार एक सुदृढ़ हालात की तरफ गुजरे, एक मजबूत नींव बने, तभी हमारा समाज आगे जाएगा और देश भी आगे बढ़ेगा। हम जहाँ खड़े हैं पूर्वांचल क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है और है भी, माना नहीं जाता है। और यहाँ पे निकल के आता है कि बेटियों को हमेशा हर तरह से दबाने की कोशिश की जाती है, परिवार की तरफ से भी, स्कूल की तरफ से भी, कई ऐसी जगहों पे तुम आगे ना आओ, तुम ऐसा ना करो। ये कहाँ तक सही है? देखिए सर, हमारे ही देश में आप सुने होंगे कि सती प्रथा थी। हमारे देश में ही ढेर सारी कुप्रथाएँ थी। उन कुप्रथाओं को ख़त्म करते हुए मेरे बुजुर्ग यहाँ तक आए हैं। आज भी हमारी जो थिंकिंग है, हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, कहीं न कहीं औरतों को अलग और पुरुषों को अलग दर्जा दिया गया है। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिस तरह की इस तरह की कुरीतियाँ
फैली हुई हैं उन कुरीतियों को ख़त्म करने, शिक्षा को बढ़ाने और माहौल को सही रखने के लिए हमारा विद्यालय परिवार तत्पर है। इसी क्रम में धर्मेंद्र सर हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। और क्या लगता है आपको, जिस तरह से शिक्षा का स्तर बढ़ा है, बट कहीं नहीं लगता कुछ ऐसे परिवार हैं जो शिक्षा का व्यापारीकरण हुआ है और उस वजह से भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो चाहते हुए भी आगे का एजुकेशन नहीं कर पाते हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश और बिहार में ये कंडीशन अभी ख़त्म नहीं हुई है कि पूर्ण रूप से सभी लोग शिक्षित हो जाएं और सामाजिक स्तर पे शिक्षा बढ़ी है, ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। अभी हम लोग गांव में घूम रहे थे तो गांव में यही देखने को मिला है कि 50% बच्चे बच्चियां अभी घर पे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। कोरोना काल के बाद कुछ ऐसे बच्चे बच्चियां हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे बच्चों को आज तक स्कूल नहीं भेजे हैं। जो पढ़ते थे वे लोग भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। या तो इसको आर्थिक तंगी कही जा सकती है, या तो इसको नासमझ कहा जा सकता है कि शिक्षा से अभी लोग परे हैं, नासमझ हैं। बहुत से सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं जिससे लोग एजुकेटेड हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फ्री में सरकार ने अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। ये सारी जागरूकताओं को फैलाने के लिए, सारी बातों को पहुंचाने के लिए पूरा परिवार, एसकेडी परिवार जो है क्षेत्र में घूमा है। आज पूरी जागरूकताएं बच्चे बच्चियां मिल करके फैलाए हैं। इस प्रकार के काम आप जिस तरह से काम किए हैं, आज सर्व शिक्षा अभियान को लेकर शिक्षा जागरूकता अभियान जो निकाला है आपने, कब लगा कि इसको निकालना चाहिए और इसका उद्देश्य क्या था आपका? देखिए, ये सारी चीज़ों को कोरोना के बाद ये सारी चीज़ों को क्षेत्र में देखते हुए दिमाग में तो पहले से ही बातें थीं, लेकिन इस सभी चीज़ों के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। और ये सिस्टम बना, ये प्लानिंग बनी और इसके अनुसार ये कार्यक्रम किया गया। हमारे चैनल के माध्यम से उन अभिभावकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को शिक्षा से दूर रखे हुए हैं, बेटा बेटी का भेदभाव करते हैं, दो नज़रों से देखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वे लोग बच्चे बच्चियों को समान अधिकार दें, स्कूल भेजें, चाहे किसी भी स्कूल भेजें, पढ़ने के लिए ज़रूर स्कूल भेजें, शिक्षा के लिए एग्री करें बच्चे बच्चियों को, उन लोगों को आगे बढ़ाएं। यही हमारा संदेश है। आप देख रहे थे मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।